हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज पाठ स्वामी की दादी, इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम लोग आपको लिखाने जा रहा हूँ। तो पिछले पाठ में तो आपने इस पाठ को पढ़ ही लिया था, है ना। स्वामी की दादी पाठ को पढ़ लिए थे और साथ ही पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के बारे में, कई जो रैंक होते हैं हवलदार से लेकर सिपाही से लेकर डीएसपी एसपी तक आपने जाना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास के बारे में कुछ, सबसे पहले पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, मीनिंग लिखना है। इसको आप देखते जाइए, सुनते जाइए और मीनिंग को अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है। पहला है वर्गाकार, मतलब होता है चौकोर, या जिसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर, है ना। आप लोग जानते ही हो, मैथ में पढ़ती हो इसको, स्क्वायर शेप। ठीक है, तो ये होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, चौकोर। ठीक है, इस तरह का आप लोग देखे ही होंगे मैथ में, स्क्वायर जिसके क्या होते हैं, चारों साइड ये जो चार एंगल होते हैं, 4 एंगल्स, चार कोण जो होते हैं, इनका माप कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। कितना होता है इसका मेजरमेंट, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है आपका स्क्वायर। ठीक है। रेशा, रेशा का मतलब होता है पतला धागा। आपने रेशम शब्द सुना होगा, रेशम का धागा, है ना, जो रेशे के कीड़े से बनता है, उनके द्वारा वो बनाया जाता है। तो वो होता है पतला धागा, सबसे जो महीन धागा होता है, जो पहला धागा निकाला जाता है, चाहे कपास का हो या फिर रेशा का हो, किसी का भी, तो पतला जो धागा होता है वो होता है रेशा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका नारियल का भी रस्सी बनता है, तो उसके ये जो महीन रेशे, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइबर। ठीक है, क्या होता है, फाइबर। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशा। अगला है खूंखार, खूंखार का अर्थ होता है डरावना। ठीक है, जिसको देखकर हम लोग डर जाएं। खून खार, आप एक दो शब्द से बनाए। खून मतलब जानते ही हो, ब्लड। तो किसी के बॉडी में, चेहरे में, हाथ में यदि आप खून देखोगे तो डर लगेगा ही। अगला है परीक्षक, परीक्षक मतलब होता है कॉपी जांचने वाला। आप जैसे एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद आप लोग परीक्षा कॉपी जमा करते हो, तो उसको जो चेक करते हैं, चेक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है परीक्षक। चकित का अर्थ है हैरान, अमेजिंग, स्ट्रेंज। आप लोग पिछले पार्ट में भी इसके बारे में पढ़े थे। चकित का अर्थ है हैरान। और उल जुलूल मतलब बेकार, पाठ में आए हैं ऐसा शब्द, है ना। उल जुलूल हरकतें करता था, मतलब बेकार की हरकत। या उल जुलूल कल्पना, मतलब ऐसी कल्पना करना जो बेकार हो, किसी मीनिंग में ना हो, है ना, बिना काम का। अगला है चेतावनी, चेतावनी का अर्थ होता है चौकन्ना करना या सतर्क करना। आप लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखे होंगे, जैसे आप बताते रहते हैं, कोई सांप के सामने जैसे गलती से चले गए तो सांप तुरंत नहीं काटता। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पहले आपको चेतावनी देते हैं, चौकन्ना करते हैं, अपनी फुंकार मारेंगे कि मेरे नजदीक मत आओ, है ना। उसके बाद यदि आप उनकी बात नहीं माने तब आपको हमला करते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यदि आप उनकी बात मान जाते हो, आप देख लिए कि सांप है आगे, उस रास्ते को छोड़ दोगे, तो सकता है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। दफ्तर, दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय। हम उसको ऑफिस भी बोल सकते हैं या वर्क प्लेस, जहां पे हम लोग काम करते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट आपका दफ्तर क्या है, आपका वर्क प्लेस स्कूल। एज ए टीचर हम लोगों का भी वर्क प्लेस क्या है, स्कूल, विद्यालय। ठीक है, तो ये सब हैं इस पाठ के कुछ मीनिंग। और इसके बाद अब हम एक दो प्रश्नों के आपको उत्तर लिखवाने जा रहा हूं। उत्तर को ध्यान से सुनिए और इसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। सबसे पहला है कहानी से, कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि जब राजम दादी को बताता है कि राजम बहुत ही क्या है,
छोटा लड़का है लेकिन फिर भी उसने शेर को मार दिया था, है ना। राजम के बारे में स्वामीनाथन अपने दादी को बताता है कि जब वो छोटा था अपने पिताजी के साथ कहीं जंगल में छुपा हुआ था तो उसने क्या किया था, एक शेर को मार दिया था। तो उसकी बात को सुनकर दादी बोलती है कि सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। लेकिन उनकी बातों के लहजे से, बात करने के तरीके से स्वामी को लगा कि दादी उसको एक्चुअल में नहीं मार रही है कि बहादुर लड़का है, बल्कि केवल स्वामीनाथन को खुश करने के लिए ऐसी बात कही है। साथ ही आप लोग इसमें आगे भी पढ़े होंगे कि स्वामीनाथन जानता था कि दादी राजम को पसंद नहीं करती। वह राजम से संबंधित बातों पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसीलिए स्वामी को लगा कि दादी उसे खुश करने के लिए यह बात कह रही हैं। जब भी स्वामी दादी को राजम के बारे में कुछ बताता तो दादी उस पर ध्यान नहीं देती, कहीं और उनका ध्यान चले जाता, कहीं और बातचीत करने लगती। तो इससे स्वामीनाथन जान गया था कि दादी को राजम पसंद नहीं है ना, वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए जब उन्होंने ये बात कही तो उनको लगा कि ये जो स्वामीनाथन जो बोल रहा है, स्वामीनाथन को लगा कि दादी उसको केवल खुश करने के लिए ऐसी बात कही। अगला है, मैडम से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। आपको पता ही है कि स्वामीनाथन के दादा को एक मेडल मिला था, है ना। मेडल किस लिए मिला था, जब वो एमए किए थे तो उनको एक मेडल मिला था, बहुत अच्छे मार्क्स लाने पर, बहुत अच्छे अंक पाने पर उनको मेडल मिला था। लेकिन क्या है, दादी ने उस मेडल को स्वामीनाथन के बुआ को दे दिया और उनकी बुआ ने क्या किया, उसकी चूड़ियां बनवा ली, है ना। तो यहाँ पर दादी को क्या लगा कि उनकी बुआ, स्वामी की बुआ बहुत ही मूर्ख है, महामूर्ख है। क्यों लगा होगा, क्यों लगा होगा? क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि मेडल कई आप लोग जब घरों में देखे होंगे जिनको मेडल मिलता है वो अपने मेडल को या तो अपने यूनिफॉर्म में लगा देते हैं या घर में किसी एक जगह अच्छी जगह पे उसको लटका के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन मेडल को देखने पर दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं, उनको लगता है कि हाँ यदि ये ऐसा काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब दादी को पता चला कि उनकी बुआ ने उस मेडल से चूड़ियां बनवा ली हैं तो उसे मेडल दादाजी को अव्वल आने पर मिला था, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत था। बुआ ने उसकी अहमियत नहीं समझी और उसे गलवा कर चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख माना। ठीक है, मतलब आप लोग पाठ में देखी ही हो, उसकी अहमियत नहीं समझी कि मेडल कितनी बड़ी चीज होती है, केवल वो मेडल ना होके दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा रहती है। अगला है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है। किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो यहाँ पर मैं स्वामीनाथन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, दादी के बारे में आपको खुद लिखना है। 10-12 नहीं, कम से कम 3 से 4 वाक्य भी लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं, स्वामीनाथन एक छोटा लड़का था, वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी दादी को अपने दोस्तों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताता था, लेकिन दादी उस पर दिलचस्पी नहीं लेती थी। इस पर उसे गुस्सा आ जाता था और दादी की पुरानी बातों में स्वामीनाथन भी दिलचस्पी नहीं लेता था। जब स्वामीनाथन अपने दोस्तों के बारे में, राजम के बारे में बताता था तो दादी का ध्यान कहीं और चले जाता, उस पर ध्यान नहीं देता था। इसी तरह से स्वामीनाथन भी जब दादी अपने पुराने समय की बातों को बताती थी तो उस पर भी स्वामीनाथन को अच्छा नहीं लगता था, दिलचस्पी नहीं लेती थी। वह अपने दोस्त राजम के बारे में कभी उसकी पढ़ाई तो कभी उसकी बहादुरी के बारे में बताता था। उसे अपनी दादी के पास सुरक्षित अनुभव करता था या होता था, भी लिख सकते हो।
वह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाता था। हम सभी हैं, हमको क्या है, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा या दादा दादी जो भी हमारे घर में बड़े हैं, हमारी बड़ी बहन है यदि, तो उनके पास यदि हम हैं तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना। ये सभी की बात है। कुछ प्रश्न आपके लिए, यहाँ पे मैं कुछ और प्रश्न दे रहा हूं जिनको आपको स्वयं से उत्तर लिखना है, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, किस कारण से माना होगा, है ना। कुछ तो राजम में बातें रही होंगी जिसके कारण स्वामी ने राजम को क्या कहा कि बहुत ही ऊंची चीज है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्वामी ने सही कहा? यदि सही कहा तो क्यों कहा? यदि आपको लगता है कि स्वामी ने जो बात कही वो गलत थी तो उसके पीछे भी आपको कारण लिखना है कि क्यों गलत थी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। कुछ तो इसको मैंने पिछले उत्तर में ही बता दिया है, आप वहीं से इसका क्लू ले सकते हो कि स्वामी का अपने दादी के साथ कैसा रिश्ता था, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर इतने प्रश्न उत्तर को आप अपने कॉपी में लिख लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।